Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher Miss Sena Naz. Today we shall study Science of Class 6. Chapter number 2. The name of chapter is The Sense Organs. The topic that we are going to discuss today is the nose. You can find this topic on page number 21 of your book. So let's start, students. Okay, suppose there is a dead and decaying rat in one of your room's corner. मतलब फ़र्ज़ करें कभी आपने अपने रूम में बैठे हुए आपको ऐसा लगा हो कि कहीं कमरे के किसी कोने से मरे हुए, ठीक है, चूहे की स्मेल आ रही है, ठीक है. हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रैट? आप लोगों को इस डेड रैट यानी कि मरे हुए चूहे के बारे में कैसे महसूस हुआ? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल दैट odor इन द रूम, ठीक है. ज़ाहिरी बात है, आप कमरे में बैठे हुए हैं और आपको मरे हुए चूहे की स्मेल आती है, ठीक है. आप उस स्मेल को महसूस करते हैं, देन आपको महसूस होता है, ठीक है, कि कमरे में कोई मरा हुआ चूहा किसी कोने पर मौजूद है, ठीक है. अब यहाँ पर बैड odor का मतलब क्या है? odor हम कहते हैं खुशबू को, ठीक है, और बैड odor है तो इसका मतलब है यहाँ पर बदबू की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि बुरी स्मेल की बात की जा रही है, ठीक है. ज़ाहिर बात है कि डेड और डिकेइंग रैट की जो odor है वो बैड ही होती है, उसकी बहुत बुरी सी स्मेल आती है जब आपके कमरे में कहीं मरा हुआ चूहा मौजूद हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, अब ये स्मेल आपको आती कैसे है, आप इसको महसूस कैसे करते हैं? द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज द नोज. द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज द नोज, यानी कि आपको जो हमारी बॉडी का वो पार्ट जो इस खुशबू को, इस जो बैड odor था उसको महसूस करता है, वो हमारे पास क्या है? नोज़. Here is the diagram of nose. ये आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये हमारे पास नोज़ है, ठीक है, और ये हमारे पास नोज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स. ये नोज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास नेज़ल कैविटी है पूरी, ठीक है. ये नॉस्ट्रिल्स हैं, ओके, ये वन नॉस्ट्रिल है और चेहरे की दूसरी तरफ दूसरा नॉस्ट्रिल होता है. यहाँ पर हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं. ये नर्व्स हैं जो कि ये रूफ ऑफ नोज़ है, यहाँ पर नर्व्स जो मौजूद हैं, ठीक है. ये ब्रेन तक जो मैसेज लेकर जाएंगी वो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक के ज़रिए से ये ब्रेन तक मैसेज जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. स्ट्रक्चर ऑफ नोज़. आवर नोज इज़ अ होलो एयर पैसेज, यानी कि हमारा जो नाक है वो अंदर से होलो होता है. होलो का मतलब क्या होता है? खाली. एयर पैसेज, जहाँ से हवा गुजर सके. अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप, यहाँ पर ये हमारे पास होलो एयर पैसेज है जहाँ से जो एयर है, जो स्मेल है, उसके पार्टिकल्स यहाँ से एंटर होते हैं और आपकी नोज़ में ये नर्व्स तक पहुँचते हैं. इट हैज़ टू ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, ठीक है. हमारे नाक में 2 ओपनिंग्स हैं, ये देखिए, ये एक नॉस्ट्रिल है और इसी तरह चेहरे के दूसरी जानिब भी एक नॉस्ट्रिल मौजूद है. बेसिकली ये ओपनिंग है, ये वो ओपनिंग है, ये वो सुराख है जहाँ से हवा या कोई भी odor जो है वो आपके नाक के अंदर दाखिल होता है, ठीक है. इन ईच साइड ऑफ द नोज इज़ एन एयर चैम्बर. हमारे पास नाक के दोनों तरफ यहाँ पर एयर चैम्बर है. ये देखिए, ये वो पूरा एरिया है जिसे हम एयर चैम्बर कहते हैं, ठीक है. द रूफ ऑफ द नोज हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स टू सेंस स्मेल. अब यहाँ पर जो नाक के ऊपर वाली रूफ है वहाँ पर नर्व सेल्स मौजूद हैं, ठीक है. रूफ के ऊपर क्या मौजूद है? नर्व सेल्स मौजूद हैं. बेसिकली इन्हीं का काम है स्मेल को सेंस करना, यानी कि महसूस करना कि आया ये खुशबू जो है वो प्लेजेंट है और अनप्लेजेंट है. ये स्मेल जो है वो प्लेजेंट है, यहाँ पे अनप्लेजेंट है. अब ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास नर्व्स मौजूद है. ये रूफ ऑफ नोज़ है, इसकी लाइनिंग साथ साथ बिल्कुल
किनारे के साथ साथ यहाँ पर ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ आवर नोज वर्क, हमारा नाक काम किस तरह से करता है। When certain odor chemicals present in air enter our nose, they touch the nerve cells। ठीक है, जैसे ही कोई भी odor आपके नोज में एंटर होता है तो जो केमिकल्स हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स आपकी एयर में मौजूद होते हैं वो आपके नाक के ज़रिए से अंदर एंटर होंगे आपके नोज़ में। जैसे वो एंटर होते हैं वो टच करते हैं नर्व सेल्स को। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम में नर्व सेल्स दिखाए। ठीक है, उसके बाद नर्व सेल्स क्या करते हैं, नर्व सेल्स पास द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व। ये नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाते हैं और ये ब्रेन तक लेकर जाते हैं थ्रू दिस ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, यानी कि ये वो नर्व है जो नोज़ को ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, आवर ब्रेन टेल्स whether the odor is pleasant or unpleasant। फिर हमारा दिमाग हमें बताता है कि क्या ये जो ऑडर है, ये जो स्मेल है, ये प्लेजेंट है। प्लेजेंट यानी कि गुड ऑडर, ठीक है, अच्छी खुशबूदार, और अनप्लेजेंट यानी कि कोई बदबूदार स्मेल है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास, वो ये है स्मेल्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट ब्रेक ऑफ द सरफेस ऑफ थिंग्स एंड फ्लोट इन द एयर। ओके, ये जो हमारे पास जो स्मेल है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो किसी भी सरफेस से, किसी भी चीज़ के सरफेस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ होते हैं यानी कि सेपरेट होते हैं, और ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो फिर हवा में फ्लॉट करने लग जाते हैं, हवा में तैरते हुए, हवा में उड़ते हुए हमारे नोज़ तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो स्मेल हम महसूस करते हैं, जो नाक में दाखिल होते हैं ऑर्डर्स, वो टाइनी पार्टिकल्स हैं जो किसी भी सरफेस से हमारे पास उससे ब्रेक ऑफ होकर हमारे नोज़ तक एयर के ज़रिए से पहुंचते हैं। ओके, उसके बाद आपकी किताब में कुछ डू यू नोज़ बताए हुए हैं कि क्या आप जानते हैं डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स यानी कि जो हमारे पास डॉग्स जो हैं उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि सूंघने की जो हिस्स है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू ट्रेस थीव्स। आपने अक्सर कार्टून्स में, मूवीज़ में देखा होगा कि अक्सर पुलिस ऑफिसर्स के पास या आर्मी ऑफिसर्स के पास डॉग्स होते हैं। वो इनको क्यों यूज़ करते हैं, चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, वो थीव्स को स्मेल करके महसूस कर लेते हैं। ठीक है, और वो उनके पीछे उनको ट्रेस करके उन तक हमें पहुंचा देते हैं, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स अक्सर डॉग्स को यूज़ करते हैं। एंड द ड्रग्स, इसके अलावा हमारे पास डॉग्स जो हैं वो ड्रग्स को यानी कि नशा और अद्वियात को भी महसूस कर लेते हैं, और उन तक भी इन्हें ट्रेस करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। आवर नोज़ कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल्स। हमारा नाक जो है वो तकरीबन 10,000 किस्म की सेंट्स, खुशबुओं को और स्मेल्स को महसूस कर सकता है। आया वो स्मेल्स जो है वो खुशबू वाली हैं, यानी कि प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट, हमारा नाक तकरीबन 10,000 किस्म की सेंट्स को महसूस कर सकता है। आवर सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प आवर सेंस ऑफ टेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो सूंघने की हिस्स है वो साथ ही साथ हमें चखने में भी हेल्प करती है। हमारा जो सेंस ऑफ टेस्ट है, चखने की जो हिस्स है, उसको भी इफ़ेक्ट करती है, उसको भी हेल्प करती है। वो कैसे, अगर आपके घर में फ्रिज में 4-5 दिन से कोई खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसे सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि आया ये खाने के काबिल है भी या नहीं। ठीक है, क्या इसे स्मेल से पता लग जाता है हमें कि इसकी स्मेल अच्छी है या बुरी है, ये खाना बासी पुराना है या ये खाना ताज़ा और डिलीशियस है। तो इस तरह से हमें सूंघने से भी पता लग जाता है कि हमें कोई खाना, मतलब कोई जो फूड मौजूद है उसको खाना है या फिर नहीं खाना। इस तरह से घर में कोई खाना पक रहा हो तब भी आप खुशबू से महसूस कर लेते हैं कि ये खाना टेस्टी होगा या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि नोज़ किस तरह से काम करता है। ठीक है, और किस तरह से नोज़ से मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक पहुँचते हैं। ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए। थैंक यू। Dear students,
Please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.